माता जी अभी हम इस काशी के मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में हैं और यहाँ पे तमाम चिताएं जल रही हैं। चिता उसकी जलती है जिसके शरीर में आत्मा नहीं होता है, जो निर्जीव हो जाता है। तो बताइए इसमें जीव है या निर्जीव है, ये कैसे साबित होगा? मैंने कहा जो चीज़ है उसको साबित क्या करनी है। तो इतना अच्छा मौका है, कुंभ है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, पूरी दुनिया में चर्चा है, रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है, तो इससे अच्छा तो कोई और बात ही नहीं होगी। द्वारा तो पता नहीं कुंभ में मौका मिले ना मिले, तो कूद जाना चाहिए जिनको ऐसा लग रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। और वही लोग मतलब बचेंगे जो मतलब सत्य है, मतलब जो अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं। और बिल्कुल सच, सच मतलब दो तरह का होता है, एक दिखाने का सच, महाकाल और कल की अवतार, इनको आप समझ लीजिए, माँ बाप और बेटा, मतलब तो इनसे अब कोई बच नहीं सकता। ऐसे कुंभ में नहाने या किसी मेले में आए, वहाँ मर गए और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वक्त ये जो इंटरनेट है ना, ये भी परमात्मा की मर्जी से चल रहा है। ऐसा क्या? हाँ, ये परमात्मा की मर्जी से चल रहा है। महाकुंभ के परिक्षेत्र में तमाम साधु संतों के हमने आपके दर्शन कराए। अगर हम बात करें तो अभी हमारे बीच में मौजूद हैं अघोरी नहीं बल्कि महाअघोरी माता। इनके हाथ में कल्कि अवतार है। ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कल्कि अवतार, और बोल भी सकते हैं कि भैरव बाबा। माता जी से बातचीत करेंगे। माता जी का एक दावा था कि इस बार जो महाकुंभ लगा हुआ है ये अंतिम महाकुंभ है, इसके बार महाकुंभ या कुंभ या माघ मेला नहीं लगेगा। क्या कारण रहा, तमाम मुद्दों पर माता जी से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रणाम। हर महादेव, घर घर महादेव जी। माता जी पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए परिचय क्या नाम हुआ आपका? नूर अनंता जी। आदि पराशक्ति नूर अनंता जी। माता जी नूर अनंता के नाम से माता जी जानी जाती है और इनके गोदी में भैरव बाबा रहते हैं। भैरव बाबा को लेकर ये चलती है और इनका एक दावा होता है कि जो भैरव बाबा हमें कहते हैं उसी मार्ग पर हम, उसी दिशा पे हम चलते हैं। अब माता जी से बातचीत करेंगे। जो इनका दावा था इस बार महाकुंभ नहीं, इसके बाद महाकुंभ नहीं लगेगा, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। माता जी आपका एक दावा था, आप लगातार महाकुंभ के परिक्षेत्र में लगातार ये दावा करके आई थी कि इस बार 2025 के बाद महाकुंभ नहीं लगेगा, इसका क्या कारण रहा? देखिए ये भी ये कोई मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया है, ये हमें इन्होंने ही बताया। मतलब ये समझ लीजिए ये महादेव का ही मैसेज है, महाकाली और महादेव का मैसेज है। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि क्या है कि आने वाले समय में ये जितने भी धर्म है ना, ये सारे लुप्त हो जाने वाले हैं, एक ही धर्म को माना जाएगा। तो ये मतलब कि बहुत सारा ऐसे पखंड भी आजकल बहुत फैल गया हुआ है। तो ये मैसेज है, ये अब का नहीं है, ये बहुत टाइम पहले का ही है कि ये आने वाले समय में ये सारे धर्म सब खत्म हो जाएंगे और इस तरह का मतलब कि कोई भी पखंड चलेगा नहीं। तो उसी बिहाफ पे हमने जो जाना, जो हमें पता था वो हमने कह दिया कि भाई इस तरह का अब ये कलयुग का जो है ये आखिरी कुंभ है, मतलब कलयुग में ये आखिरी बार इस तरह का कुंभ लगा है जी। और जहाँ पर इतनी गैदरिंग और उसको आप लोग समझ सकते हो कि क्यों ही मतलब इतने लोग खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सबको मतलब मौका, आखिरी मौका दे रहा है कि सब लोग आओ, जुड़ो, मतलब हमसे जुड़ो। उसको आप दोनों तरफ से ले सकते हो। एक तरफ मतलब परमात्मा अपनी तरफ जोड़ भी रहा है और दूसरी पर जो पखंडी है उनका सबका मतलब असली नकली सब बाहर आ जाएगा जी। आप ये भी कह रहे थे कि इस महाकुंभ में विनाश भी होने वाला है। जो गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से क्रिया करते हैं या गलत तरीके से लोगों से दुर्व्यवहार करते हैं, उनका भी जो है कि सत्यानाश यानी नाश होगा, विनाश हो जाएगा जी। बिल्कुल ये तय ही है, ये तो बहुत कड़वा सच है। और ये तो मतलब क्या हो रहा है कि लोगों को मतलब मेरी ये बात बहुत बुरी लग रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं डराने के लिए। अरे भी इतने कमज़ोर हो क्या आप लोग, डर जाओगे? सत्य से क्या डरना, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि इस वक्त जो है बस मतलब वही लोग मतलब बचेंगे जो मतलब सत्य है, मतलब जो अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं। और बिल्कुल सच मतलब दो तरह का होता है, एक दिखाने का सच और एक जो इंसान है ही मतलब जैसा, तो वो जैसा है ना सच, सत्य का कोई मतलब परिभाषा नहीं है, जो है ही, मतलब उसमें आप बनावटी या बनावट या उसको तैयार नहीं कर सकते। तो बस ये सत्य आ रहा है अभी। अब जो लोग सत्य बोल रहे थे, लोग दिखावा करते थे, हम लोग सत्य बोल रहे हैं, हम लोग सत्य को मतलब वो करते हैं, लोगों को हम सत्य सिखाते हैं, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। दिखावा करते थे लोग, झूठ का ज्ञान फैलाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब वो सत्य जो बाप जी है ना, वो खुद ही ज़मीन पर उतर आए हैं तांडव करने के लिए, वो लीला कर रहे हैं मतलब जी। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं यानी कि ब्राह्मण और तमाम ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि भूत से ज़्यादा भगवान से डर लगता है। समझ सकती हैं इस बात को आप? इसीलिए तो कहा ना, इस बार मतलब भगवान उतर आए हैं ना नीचे, तो भगवान से डर लगता है क्या? अब पता चल गया ना कि उनसे बच नहीं सकता कोई भी जी। कल की अवतार से वैसे भी अब देखिए महाकाल और कल की अवतार, इनको आप समझ लीजिए, माँ बाप और बेटा, मतलब तो इनसे अब कोई बच नहीं सकता। अब तो मतलब सत्य की बात कर रहे हो ना, सत्य तो अब ऐसा है ना
मतलब इन लोग ना ये ऊर्जाएं जो है ना लोगों के गले में हाथ डाल डाल के सत्य निकालेगी। ऐसा समय अभी चलेगा जी। ये माता जी जो है आपके हाथ में भैरव बाबा हैं, ये इसमें जीव हैं या निर्जीव हैं? जीव है ये। कैसे साबित कर पाएंगी आप? जो है ही उसको साबित क्या करना है? नहीं, जो नहीं होगा उसको हम साबित करेंगे ना, जो है ही। माता जी अभी हम इस काशी के मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में हैं और यहाँ पे तमाम चिताएं जल रही हैं। चिता उसकी जलती है जिसके शरीर में आत्मा नहीं होता है, जो निर्जीव हो जाता है। तो बताइए इसमें जीव है या निर्जीव है, ये कैसे साबित होगा? मैंने कहा जो चीज़ है उसको साबित क्या करनी है? लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो दिख क्यों नहीं रहे? कौन है लोग? ये मेरा जीवन है, ये मेरी यात्रा है, ये मेरे कर्म है, परमात्मा ने मेरी गोद में उनको दिया है। तो लोग कौन है जी? कौन है लोग? लोगों ने क्या किया है? लोगों के कहने पर मैं ये जीवन नहीं जी रही हूँ। ये माता कब से हैं आपके साथ में? ये मेरे साथ वैसे तो ये 7-8 साल से है, लेकिन इस रूप में ये अभी मेरे पास पिछले 5 महीने से ये बाहर भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा में है वो। इनके दिशा निर्देश पे आप चलती हैं, इनके मार्ग पे आप चलती हैं? जी बिल्कुल, चलना पड़ता है, मेरी मर्जी नहीं है। हाँ। परमात्मा के कहने पे नहीं चलेंगे तो किसके कहने पे चलेंगे? एक तरफ अभी आप कह रहे हैं कि हमारे बेटे यानी बालक जैसे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान हमारे हैं। भगवान कौन? भगवान बेटा ही जी, बेटा ही है, भगवान ही है बेटा जी। माँ भगवान, मैं उस भगवान की माँ हूँ। इसको आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए जी। ये आपके माथे पे ब्लैक होल लगा है, इनके सीने पर अगर देखा जाए तो कल की अवतार लगा हुआ है, क्या कारण रहा है इसका? ये कल की अवतार ब्लैक होल ही है जी। जी, इनको समझ लीजिए कि ये एक तरह से कल की एनर्जी जो है वो ब्लैक होल की तरह है। ये सब के जो कर्म है ना, ये सब अपने ऊपर ले रहे हैं। ये सब कुछ है ऐसे ही। कल की अवतार सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा है एक, और ये सब के कर्मों को अपने ऊपर लेकर अपनी मतलब दूसरों को लाइट दे रहे हैं जी। तो ये एक तरह से समझ लीजिए ये ब्लैक होल, मेरा बेटा ब्लैक होल है जी। महाकुंभ के परिक्षेत्र में आप जाती हैं, उसके बाद वहाँ पे आप भविष्यवाणी करती हैं कि इस महाकुंभ में विनाश होने वाला है। उसके बाद वहाँ से आप निकलती हैं, कुछ दिन बाद जो है कि भगदड़ मचती है वहाँ पे। अगर बात किया जाए तो काफ़ी लोग वहाँ पे मृत हो जाती है, यानी कि लोग मौत को प्यारे हो जाते हैं। उसी बीच में बागेश्वर धाम सरकार की वहाँ मौजूदगी होती है। वो लोग कहते हैं कि वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। क्या सच्चाई रही? नहीं, देखिए ऐसा अब उनका क्या अनुभव पता नहीं, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे मरने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि आप कहीं ऐसे कुंभ में नहाने या किसी मेले में आए और वहाँ मर गए और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन साधारण लोगों से ज़्यादा ज्ञान तो आप लोगों को है। तो आप लोग जो इतने दिनों से ये ध्यान साधना किस लिए कर रहे हो? आप लोग भी तो भगवान का नाम जाप इसलिए कर रहे हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस वक्त तो इतना अच्छा मौका है, कुंभ है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, पूरी दुनिया में चर्चा है, रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। तो इससे अच्छा तो कोई और बात ही नहीं होगी। द्वारा तो पता नहीं कुंभ में मौका मिले ना मिले, तो कूद जाना चाहिए जिनको ऐसा लग रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। और इससे अच्छा तो मौका ही नहीं है कि कुंभ में मोक्ष मिल जाना, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको चाहिए कि वो खुद ही कूद जाए वहाँ, इंस्पायर करें अपने चेलों को भी, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको इंस्पायर करें। उनके साथ साथ उनके सब पता नहीं कितने लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर मोक्ष व्यवस्था की। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं पर मर जाने से मोक्ष मिलता है। दूर दूर तक ऐसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष जिनको मिलना हो, अगर आपके घर में साधारण डेथ भी हो जाती है, अगर आपके कर्मों में मोक्ष है तो आपको मोक्ष घर में भी मिल जाएगा। और आपके कर्म में मोक्ष नहीं है तो आप कहीं पर भी जाके मरो, उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आपका एक बयान और सामने आता है, आपने ये भी कहा था कि आखिर योगी जी मोदी जी इतना खर्चा क्यों, सब व्यर्थ है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे नहीं कहा था कि सब व्यर्थ है। ये था कि देखिए अभी मतलब ये कुंभ था ना, ये जैसे भी कहा जाए कि इतना बड़ा कुंभ, इतनी दुनिया आ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ अपने लोग भाग भाग कर घर परिवार सब पहुँच रहा है वहाँ पर। तो वो किस लिए, मतलब वहाँ पर अभी तक हमने भी कोई ऐसी, आप लोग अभी इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो आप लोगों ने कुछ ऐसे बाबाओं का इंटरव्यू लिया क्या? कहीं पे गए आप, किसी को खोजिए ना। हमें भी तो, हम भी देखना चाहते हैं, कोई हमें भी इच्छा है हम कोई बाबा से मिले, कोई हमें ऐसे कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, कोई नागा बाबा मिले, कोई गुरु, हमें भी इच्छा है। तो कोई आप लोगों ने ढूंढा क्या इतने बड़े कुंभ में? कोई छोटा सा 1-2 वो तो लगी नहीं है वहाँ पे, इतने दुनिया है वहाँ से, कहाँ से बाबा संत आए हैं। तो कुंभ में तो इनकी चर्चा होनी चाहिए थी, आई क्या कहीं पर? तमाम और बाबा हैं, कोई हाथ उठाए तपस्या कर रहा है, तो कोई लेट कर तपस्या कर रहा है, कोई कांटों पर तपस्या कर रहा है, तो कोई जो है कि खड़े होकर तपस्या कर रहा है। ये लोग से अगर बात किया जाए तो ये लोग कहते हैं कि इंटरव्यू नहीं देंगे, हमें अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है या डर रहे हैं? हाँ, इसको अनुमति तो नहीं कहूँगी। अनुमति मतलब क्या, अगर हम अब आ ही गए। और वैसे भी देखिए अभी ये एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, इस वक्त ये जो इंटरनेट है ना, ये भी परमात्मा की मर्जी से चल रहा है।
ऐसा क्या? हाँ, ये परमात्मा की मर्जी से चल रहा है सब। पर ये साइंस का देन है ना, अगर इस पे बात किया जाए तो साइंस कहीं ना कहीं साइंस भी काफ़ी आगे है। साइंस भगवान को नहीं मानता है। आने वाले टाइम पर साइंस को भगवान को मानना पड़ेगा जी। आपस में तालमेल है इनका। इनको मतलब एंड में ना साइंस को, भगवान ने साइंस को नहीं मानना है, साइंस को भगवान को मानना पड़ेगा। ये समय अभी आ रहा है, मतलब साइंस को भगवान को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपस में दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, तालमेल है। तो बस यही, और क्या है, साइंस भगवान को नहीं मानेगी तो कैसे होगा। साइंस को भी भगवान ने ही वो ऊर्जा रूप में है, इसको पढ़ पढ़ के लोग पढ़ रहे हैं और वो ऊर्जा है, बस डिफरेंस इतना ही है। साइंस में शब्दों में बदल देते हैं उसको, और वो ऊर्जा है। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास ऊर्जा। एक तरफ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कुंभ में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और दूसरी ओर आप भी कह रही थी कि व्यवस्था नहीं है। वहीं पे अगर सवाल खड़ा किया जाए तो जगत गुरु शंकराचार्य जी भी ने कहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है, और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आपने सुना भी होगा। हाँ है, मैंने कहा ना, मैंने शायद पहले दिन ही जब मैं वहाँ पर थी, तब तो बहुत लोग तैयार भी कर रहे थे टेंट ना, तो हमने देखा। और ये तो मतलब देखिए फिर वही बात होगी, कड़वा सच है भाई, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये बहुत अब लोगों को तकलीफ दे रहा है। क्या है कि जो तो पैसे वाले लोग थे उनके तो हमने देखे बहुत अच्छे, मतलब हमें भी अच्छा लग रहा था, सबके टेंट देख के बड़े सजाए हुए थे एकदम अच्छी तरह, नीचे क्लीन बिछे हुए। लेकिन जो साधारण से जिनकी मतलब नहीं कहीं पर पहुंच है, उनके लिए उन लोग खुद ही अपनी अरेंजमेंट कर रहे थे, खुद ही अपना, कई ऐसे एक दो जन से मुझे पता भी चला कि अपनी पॉकेट से खर्चा कर मतलब अपना सारा वो व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी, और हो सकता है कि जितने ये छोटे मोटे बाबा हो सकता है ये ज़्यादा ज्ञानी हो, और जो दिखावे में है वो शायद जीरो निकले बाद में जी। जिनके लिए कुछ किया ही नहीं गया, हो सकता है वो शांत अपना, क्योंकि वही हो गया ना, उन्होंने ना किसी से मांग की होगी ना कुछ, उनको अपने इस कुंभ से मतलब था। चाहे वो उन्होंने कम जगह में काट लिया, चाहे दुखी हो, कम व्यवस्था में काटा, लेकिन वो अपना कुंभ अपना पूरा करके निकल जाएंगे। और जो दिखावे में रह गए वो अभी वो देखिएगा आप कैसे निकलते हैं यहाँ से। माताजी, तमाम साधु सन्यासी नागाओं से हमने बातचीत किया। जब बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि उनको गायत्री मंत्र का शब्द भी नहीं पता, गायत्री मंत्र नहीं आता। जब बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि हम अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप है तो जो है कि ये धर्म, और ये जब माथे पर भभूति काला कपड़ा लपेट कर जो साधु बनने का क्या कारण रहा? देख, इसीलिए तो मैंने कहा ना, इसमें क्या है कि ये एक चीज़ और होती है। अगर तो जैसे अभी अध्यात्म जो हम बोल रहे हैं कि अभी इस वक्त बहुत फैल रहा है, अध्यात्म लोगों को भी आप ज़्यादातर देखोगे कि लोग ऐसे किसी पूजा पाठ में, मंत्रों में नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो खुद ही एक अंदर से ही ज्ञान मतलब उतरता है। लेकिन कई चीज़ें अभी जो हम बाबाओं की बात बोल रहे हैं उसमें यही है कि ना, कुछ बाबा तो मतलब हैं, ठीक है, अपनी साधनों में उन्होंने इस रास्ता को चुन लिया, लेकिन कुछ बाबा जो हैं वो सच में मतलब ऐसे ही हैं कि उन लोगों ने भी कोई मजबूरी में चुन लिया, या कैसे चुन लिया, उन लोग ऐसे भूति लगा रहे हैं या ऐसे ही बैठे हैं। दो तरह की वही तो बता रहे हैं कि असली नकली सब अभी बाहर ही आने वाला है। इसमें मतलब क्या, ये तो उनको भी सबको ही पता ही है, दो भागों में बट जाने वाला है।